इस चीज़ से भी पता चलता है कि बढ़ती हुई शुगर की वजह से पैरों में दर्द होना एक वो वक्त आता है कि हसासियत ख़त्म हो जाती है, ज़ख्म होता है, पैर में नज़र आ रहा है लेकिन पता नहीं चलता। दूसरी टिप ये आती है कि आपने रोज़ाना अपने पैरों का मुआयना करना है। रोज़ाना कोशिश करें कि अपने पैर को ज़रूर देखें। सामने से तो पैर नज़र आ रहे हैं लेकिन पैरों का जो तलवा होता है उसको कैसे देखें? रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। अमूमी तौर पे हमारी कोशिश होती है कि हम शुगर के पेशेंट्स के लिए वो वीडियोस लेकर आएँ जो उनकी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर से बेहतरीन बनाए, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ खाने पीने, एक्सरसाइज और इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करते हैं ताकि हर डायबिटिक पेशेंट अपने आप को एजुकेट कर सके, अपने आप को अवेयर कर सके और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सके। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि हम उन शुगर के पेशेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं जो अपनी शुगर को सीरियस नहीं लेते और उसके बाद वो बहुत सारी पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। वो पेशेंट्स जो कि सीरियस नहीं लेते उसके पीछे दो रीज़न होते हैं, या तो उनकी अपनी कोताही होती है या फिर उनको कोई आगाही नहीं होती या फिर वो जिसके पास गए होते हैं या जिनसे वो अपना इलाज करवा रहे होते हैं वहाँ से उनको प्रॉपर किस्म की आगाही और अवेयरनेस नहीं मिलती है। तो इस वजह से आज का जो मकसद है टॉपिक का, इस वीडियो बनाने का, वो ये मकसद है कि हर शुगर के पेशेंट्स को अपने आप को अपने बढ़ती हुई शुगर की वजह से वो अपने पैरों को कटने से कैसे बचा सकते हैं और कितने लोग हैं जो इस वक्त भी मैं कह सकती हूँ कि हाई रिस्क पे हैं कि उनके पैर जो है वो मुतासर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहीं आप तो वो हाई रिस्क कैंडिडेट नहीं हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे वो तमाम हिफाजती इक़दामात जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे शुगर के पेशेंट्स को करना है, कौन से शुगर के पेशेंट्स को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, कौन से शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं कि उनके पैर मुतासिर हो जाएँ, उनकी टाँगें जो हैं वो मुतासिर हो जाएँ और अल्लाह ना करे उसके कटने की नौबत आ जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और शुगर के हवाले से कोई भी सवाल है और अगर आप पैरों में किसी भी किस्म की तकलीफ़, किसी भी किस्म के ज़ख्म का शिकार हैं और शुगर कंट्रोल नहीं है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी डायबिटिक फुट के कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। कहा यह जाता है कि जो पूरी दुनिया की जो रिसर्च है उसमें मेंशन ये किया जाता है कि हर 30 सेकंड्स के अंदर जो है वो एक टांग इस दुनिया में एम्प्यूटेट हो रही है या टांग का कुछ हिस्सा जो है वो कट रहा है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़, यानी कि बढ़ती हुई शुगर की वजह से हर 30 सेकंड में पूरी दुनिया में एक ना एक ऐसा केस हो रहा है जिसकी टांग कट रही है या टांग का कोई हिस्सा कट रहा है। ये एक रिसर्च है। तो जी हाँ, बात करने आए हैं कि वो कौन से शुगर के पेशेंट्स हैं जिनके पैर मुतासर हो सकते हैं, पैरों में क्या क्या सूरत हाल क्रिएट हो सकती है, उस पर एक ब्रीफ बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है उन एहतियाती तदाबीर को डिस्कस करना जो कि आपको पैरों के कटने से बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या सिलसिला है। तो देखें, शुगर जब बढ़ जाती है तो हसासियत ख़त्म हो जाती है। हसासियत ख़त्म होने की वजह से हमारा सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी का जो निगलेक्टेड पार्ट है, निगलेक्टेड पार्ट यानी कि वो हिस्सा जिसे हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, हाथ भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, हमें हमारा चेहरा भी नज़र आ रहा होता है, बहुत सारी जगहें हैं जो हमारे अपने जो है हम जिसे देख सकते हैं, जो हमारी नज़र में होती है। लेकिन पैर एक ऐसी चीज़ है जिसको यूजुअली जो है वो जब तक आप बैठे हैं या कहीं लेटे हैं तो समझ में आता है देख रहे हैं, लेकिन पैर निगलेक्ट हो जाता है उसकी हिफाजत उसकी, क्योंकि वो सारा वक्त चलने पे या ज़मीन पे रखा हुआ है। तो बढ़ती हुई शुगर की वजह से हसासियत खो जाती है और हसासियत खोने की वजह से पैरों में होने वाला ज़ख्म अक्सर महसूस नहीं होता, उसमें कोई दर्द नहीं होता, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती और वो पैरों का जो ज़ख्म है जो जिल्द से शुरू होता है और फिर वो अंडरलाइंग नीचे डीप चला जाता है और नीचे हड्डी तक को गला देता है इन द वेरी सीरियस कंडीशन। क्योंकि आपको पता है कि अगर जिस्म में शुगर बढ़ी हुई हो तो ज़ख्म नहीं भरता है, ज़ख्म नहीं भर रहा होता और यही वजह होती है कि जो शुगर का पेशेंट अगर पैरों में ज़ख्म हो तो हम सबसे ज़्यादा सीरियस एक्शन लेते हैं कि पीछे से हम शुगर को कंट्रोल करें ताकि वो ज़ख्म जो है वो गहरा ना हो जाए। ये भी एक डायबिटिक फुट की अलामत है।
इवन डायबिटिक फुट यानी कि पैरों का जो मुतासिर होना है वो बहुत अर्ली केस में इस चीज़ से भी पता चलता है कि बढ़ती हुई शुगर की वजह से पैरों में दर्द होना एक वो वक्त आता है कि हसासियत ख़त्म हो जाती है, ज़ख्म होता है, पैर में नज़र आ रहा है लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन जो अर्ली कंडीशन है, जिसे आप आज भी अगर आपकी HbA1c 7 से ऊपर है, 8 है, 9 है, 10 है, बड़ा कॉमन हो गया आपके HbA1c 11, 12, 13 भी हो जाती है, तो उन लोगों में जो है वो बड़ा कॉमन होता है। अर्लीस्ट सिम्टम होता है कि पैरों में दर्द, पैरों में सुनपना, पैरों में सुइयाँ चुभना, पैरों में जलन होना। ये तमाम वो इंडिकेशन है कि अगर आज आपने शुगर कंट्रोल नहीं की तो आप आगे जाके अपने पैरों में न्यूरोपैथी यानी कि उसकी जो नसों का जो निज़ाम है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और फिर अल्लाह ना करे पैरों में ज़ख्म, और ज़ख्म की वजह से पैर का कोई हिस्सा कटने की नौबत आ सकती है। तो अब कौन सी एहतियाती तदाबीर करें, इस पे बात करते हैं। पैरों की हिफाजत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो यही है कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है। आपका HbA1c कम से कम 7 से नीचे होना चाहिए, तब आप अपने आप को पेचीदगियों से बचा सकते हैं। और अगर आज भी नहीं है और आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपनी शुगर को आज ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी टिप ये आती है कि आपने रोज़ाना अपने पैरों का मुआयना करना है। रोज़ाना कोशिश करें कि अपने पैर को ज़रूर देखें। सामने से तो पैर नज़र आ रहे हैं, लेकिन पैरों का जो तलवा होता है उसको कैसे देखें। बैठ के मोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पे अगर आपकी उम्र 50 साल या 50 साल से ऊपर है, तो आपने क्या करना है, अपने घर में एक शीशा रखें, जो हाथ में शीशा आता है, और अपने ये फॉर एग्जांपल समझिए ये आपका पाँव है और ये तलवा है, आपने शीशा यहाँ रखना है और अपने तलवे को देखना है कि इस पे कोई ऐसा जख्म या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मुझसे मिस हो गई हो। ये एक बहुत ही अहम टिप है कि रोज़ाना की बेस पे अपने पैरों को ज़रूर ऑब्ज़र्व किया करें। तीसरी टिप ये आती है कि आपने अपने पैरों को अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र, कोई लोशन लगा के रोज़ाना उसको कोशिश किया करें, क्लीन किया करें। क्लीन करने के बाद आपने एक साफ़ सुथरा टॉवल या साफ़ सा कपड़ा जो है आपके पास मौजूद हो, आपने उसे अच्छे से जो है वो ड्राई कर लेना है। याद रखें कि अपने पैरों को आपने गीला या मॉइस्चराइज़ या लोशन लगा के छोड़ नहीं देना। अगर आपके पैरों में, एड़ियों में दर्द होता है तो आप कोई मसाज का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि लगाने के बाद आपने उसे या तो इसको बैंडेज लगा दें, लेकिन कोशिश करें कि शुगर का मरीज़ जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है वो अपने पैरों को गीला ज़्यादा ना छोड़ें। ख़ास तौर पे जो पैरों की जो उंगलियां होती हैं, ये जो खलल है हमारे पैरों की उंगलियों के बीच में, यहाँ बहुत अच्छे से क्लीन करके उसको खुश्क कर दिया जाए, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोड़े, फुंसी, ज़ख्म हो जाते हैं। तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी टिप ये है कि आपने अपने पैरों को जो मोज़े होते हैं, पैरों में मोज़ों का इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे जो डायबिटिक सॉक्स आते हैं, कोशिश करें, क्योंकि डायबिटिक सॉक्स थोड़े से इलास्टिक होते हैं आपके पैरों में। अमूमी तौर पे हम जब मोज़े चढ़ाते हैं तो मोज़ों का एक निशान बन जाता है। अच्छा, वो निशान भी बाज़ औक़ात बढ़ती हुई शुगर की वजह से स्किन इतनी रफ़ सी हो जाती है कि वो ज़ख्म कर सकती है। तो इलास्टिक वाले मोज़े, ख़ास तौर पे डायबिटिक सॉक्स अलग अलग से मिलते हैं, आपने उन मोज़ों का इस्तेमाल करना है। इससे आपके पैरों में दर्द, पैरों में तकलीफ़, और ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट, पैरों में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इन मोज़ों के इस्तेमाल की वजह से आपको वो दर्द नहीं होगा। इसके बाद आपकी क्या टिप है पैरों के लिए? पैरों के लिए जो टिप आती है, पैरों के नाखून काटते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि नाखून काटने की वजह से बाज़ औक़ात बहुत डीप कट लग जाता है, जो कि बहुत बड़ी वजह है शुगर के पेशेंट्स में ज़ख्म होने की। नाखून आपने बिल्कुल सेंटर में से काटना है और साइड्स को आपने फाइल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने पैरों में निकलने वाली कोई भी फोड़े या फुंसी का खुद से उसको ऑपरेशन नहीं करने बैठ जाना कि मैं इसे कट लगा दूं तो बेहतर हो जाएगा। खुद से आपने कोई भी चीज़ नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप पैरों को में दर्द होने की सूरत में अगर आप इसे पानी में, नीम गर्म पानी में डालते हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा पहले पानी का जो टेम्परेचर होता है वो चेक करें। खुद चेक करेंगे, अमूमन न्यूरोपैथी होती है, आपको टेम्परेचर की सेंसेशन नहीं होती, यानी कि आपको सर्द गर्म महसूस नहीं होता। बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल शुगर वाले मरीज़ों की बात कर रही हूँ कि उनको
टच करने पे सर्द और गर्म महसूस नहीं होता, तो जब आप पैरों को पानी में डालें इससे पहले किसी और से चेक करवा लें या फिर अपनी कोहनी को इस्तेमाल करते हुए पानी का टेम्परेचर चेक कर लें, ताकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में पाँव ना डालें, क्योंकि ये आपके पैरों को जला सकता है, ज़ख्म कर सकता है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि जो जूतों का आपने इस्तेमाल करना है वो जूते थोड़े खुले होने चाहिए। ख़ास तौर पे हमारे वो डायबिटिक पेशेंट जिनके पैर थोड़े से सूजे हुए रहते हैं, या वो डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर अनकंट्रोल है, वो पैरों का इस्तेमाल थोड़ा खुला करें। कोशिश करें कि बंद जूतों से अवॉइड करें, और इसके अलावा ये है कि इस पे कोई चोट ना लगे। और बंद जूते भी अगर इस्तेमाल करें तो वो आगे से चौड़े होने चाहिए, आगे से नैरो नहीं होने चाहिए। इसका जो टिपिकली डायबिटिक शूज़ बनते हैं, बहुत सारी जगहों पे मेडिकेटेड शूज़ होते हैं, इनका जो स्टफ़ होता है वो ऐसा होता है कि आपके पैरों में पसीना ना आए। तो इस तरह के जो शूज़ हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो इस्तेमाल करें, क्योंकि डायबिटिक शूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन लोगों के लिए होते हैं कि जिनके पैरों में ज़रा सा भी ज़ख्म है या पैरों में दर्द रहता है, तो वो इस तरफ डायबिटिक फुट की तरफ ना आए। इसलिए शूज़ का एक प्रॉपर इस्तेमाल, या शूज़ जो है वो खुले वाले होने चाहिए। इसके बाद एक और टिप है कि कभी भी अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल रहती है और पैरों में कोई भी अलामत है, आपने नंगे पैर नहीं चलना। स्पेशली अगर आपके घर में कोई गार्डन भी है और आप बाहर वॉक भी करते हैं अपने घर के सराउंडिंग में भी, तब भी आपने नंगे पैर नहीं चलना है। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी आप स्लीपर्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करेंगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ ये आती है कि अगर मौसम बदल रहा है, कहीं ठंडक की तरफ है, या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो सर्द इलाकों में रहता है, तो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि अपने पैरों को हीटर के करीब नहीं रखेंगे। अपने आप को गर्मी पहुँचाने के लिए थोड़ा सा उससे दूर रहेंगे, क्योंकि पैरों में गर्माइश आप महसूस नहीं कर सकते, तो आपके पैर कहीं जल ना जाएं और कोई ज़ख्म ना हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मैं डायबिटिक शूज़ की बात करती हूँ तो याद रखें कि हमेशा अपने जूते इस्तेमाल से पहले, ख़ास तौर पे जो शूज़, जॉगर्स या इस तरह की कोई भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको झाड़ ज़रूर लें, ताकि अंदर कोई छोटा कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ आपके पैरों में ज़ख्म ना बनने दे। ये तो थी तमाम बातें जो कि शुगर के पेशेंट्स को हम गाइड करते हैं कि अपने पैरों की हिफाजत करें। और हमेशा एक बात आपने सुनी होगी कि अपने पैरों की हिफाजत जो है वो चेहरे से ज़्यादा करें। तो यकीनन आप अपने चेहरों को दिन में 3 दफ़ा 5 दफ़ा धोते हैं, वज़ू करते हैं। बेशक आप अपने जो है वो पाँव को भी धोते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से जो है उसके अंदर उसकी सफाई बड़ी ज़रूरी है, और अपने पैरों का मुआयना बहुत ज़रूरी है। तो अपना बहुत ख़्याल रखें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको किसी भी नागहानी आफ़त से बचाए, और जो इस वक्त मुश्किल में है, यकीनन हमारी कोशिश है कि हम कुछ अपनी टिप्स और अपनी अवेयरनेस से उन लोगों को बचा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।